भी जैत के ही हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी के गांव के ही? बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? बनियान उनियान में हैं आप? खेत से आ रहा हूँ सर। क्या क्या हुआ है इस समय खेत में? खेत में तो चल रहा है, बहुत काम है खेत में, तो खेत का तो काम चलता ही रहता है। अरे हम पूरा मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान लोग नाराज हैं मुख्यमंत्री जी से। नहीं, किसान क्यों नाराज होंगे? हाँ। और किसानों के लिए तो व्यवस्था है हमारे यहाँ तो। अब और कहीं किसान हो तो हो, लेकिन किसानों को ध्यान तो मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही रखा है। आज से नहीं, शुरू से बचपन में ही रख लिया था उन्होंने। जब वो किशोरावस्था में थे हाँ। तब से उन्होंने ध्यान दिया गरीबों और किसानों पे। तो किसानों के तो वो मुख्यमंत्री है ही, खुद किसान परिवार से ही है। तो ये बनावटी बात है नहीं, ये तो जिंदा दिल बात है। अरे कोई किस्सा कहानी हो तो बताइए ना जरा उनके बारे में, आप तो उन्हीं के गांव के हैं। किससे कहानी तो ये है कि उनका वो एक देवीय मानव है शुरू से ही। तो सबसे पहली घटना तो ये है उनकी, जो हमने सुन रखा है, और जो किबंदती नहीं, मतलब वो सच ही है, कुल मिला के सच ही है, उसमें कोई बनावटी है नहीं कुछ। कि उस समय जो है मजदूर को 2.5 पाई दिया जाता था और 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम लिया जाता था। तो वो 2.5 पाई में ही अपना समय पूरा करता था। उसमें उसको खर्चा भी चलाना, उसमें ही उसको खाना है, उसमें ही बच्चे पालना है। तो भैया के मन में ये विचार आया जब उनकी अवस्था रही होगी 15 या 16 वर्ष की या 14 वर्ष की, बस शिवराज जी की स्कूल के दिनों की बात है। लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि 2.5 पाई में काका का क्या हो रहा होगा, 2.5 पाई में ये पूरा नहीं पड़ेगा इनका। तो उन्होंने क्या किया कि जितने मजदूर थे उस समय बखर चलता था, हल की जुताई होती थी, मशीनरी नहीं थी, बहुत नाकाबी थी। हाँ, बैल वाला ही काम था और टोटल मेहनती काम था उस ज़माने में, टोटल बैलों का काम था। तो उन्होंने उनको उनसे मिले वो लोग जाके रात को मिले और उन्होंने उनको समझाया। बोले देखो, आप लोग एक संगठन बनाओ और मना कर दो कि हमको 5 किलो चाहिए, 5 पाई चाहिए, इसको दुगना करवाओ आप। तो चाचा 2.5 पाई बचेगा तो बच्चों का काम आएगा, 2.5 पाई तो तुम डेली खा जाते हो और 12 घंटे काम करते हो। तो आप जब मना कर दोगे तो काम तो रुकेगा हम लोगों का काम रुकेगा, तो आपको 5 मिलने लगेगा। अच्छा, मैंने उन्होंने खुद ही भड़का दिया मजदूरों को। बिल्कुल। तो 24 घंटा। हाँ, मतलब कहने फिर मतलब जब भड़का दिया तो वो नहीं आए। जब वो नहीं आए तो गांव के जो जमींदार थे वो बोले बात क्या है, मजदूर क्यों नहीं आ रहा है? वो तो 12 महीने लगे रहते थे, मतलब ड्यूटी थी उनकी। तो जब उनसे पूछा गया तो धीरे धीरे बात पता लगी। बोले बात क्या है? लेकिन उस रोज गरीब आदमी क्या करेगा? बोल दिया भैया, अपने भैया तो आया था, उसने तो हमको समझा के गया कि ऐसा करो तो ये दुगना हो जाएगा, आपके मेहनत के हिसाब के आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा। तो हमने वही तो किया, भैया अपने ही तो आया था। तो चाचा जी जो थे उनके मंझले काका जी, वो बहुत नाराज हुए शिवराज जी पे। उनकी पिटाई भी कर दी गई। बोले क्यों तू मजदूरों को भड़का रहा है, तू घर का लड़का हो गए मजदूरों को बिगाड़ रहा है। बोले नहीं मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, उनकी दशा तो देखो तुम। उनको घर से भगा दिया। तो घर से जब भगा दिया तो उनकी एक मंडली थी जो प्रेमी थे, उनके साथी थे। तो ये उनको खाना बनवा के और अपने अपने खिलानों में खिलाया करते थे। उनको खाने भी नहीं दिया जाता था। मजदूरों ने जो उनकी मंडली थी, मित्र मंडली, उनके साथ बहुत लोग थे। अपने घर से खाना बनवाया या चुरा लिया और बैठ के कहीं मंदिर पे खा रहे हैं, कहीं गलियों में खा रहे हैं, ऐसा उनका निकला है ये। लेकिन पढ़ने में वो होशियार रहे, शुरू से ही मेधावी रहे, कुशाग्र बुद्धि के रहे। और यहाँ से फिर वो भोपाल चले गए। कुछ हमारे क्षेत्र के कई लोगों ने, मंगल सिंह चौहान जैसे लोगों ने, बख्तरा वालों ने और उनके मित्रों ने उनको बहुत साथ दिया, पैसों से भी दिया। वो पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि थे, वहाँ भी उनकी मित्र मंडली उनको साथ देने लगी। पर वो जनसंघ से जुड़ गए और फिर तो पूरी कहानी, फिर तो वो राजनीति मतलब उनकी स्कूल कॉलेज से शुरू हो गई थी। तो गांव से ही हाँ, कर फिर लेकिन जब जनसंघ से जुड़े तो फिर उन्होंने कई बार यहाँ भी आंदोलन किया। जैसे नहर नहीं आई तो धरना दे देते थे। लेकिन उस जमाने में क्या कांग्रेस की तूती बोलती थी, जितना भी बेल्ट था पूरा कांग्रेसी था, जितने भी जमींदार थे, जो बड़े नेता थे, सब कांग्रेस से थे। तो इनको तो लोग भाईजात कहते थे उस जमाने में। और इनके साथ घूमने वालों की भाईजात नहीं कहते अपन, एक मतलब हमारी कहावत है ये तकिया कलाम, अरे वो भाईजात छोरा है, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, कुछ काम धाम है नहीं, इसको इकट्ठा कर लिया, उसको इकट्ठा कर लिया। तो ये सब चलता रहा उनके साथ। लेकिन वो उनका लक्ष्य अटल था
और वो एक मतलब जो लोग ये कहते थे कि बाबूजी कहते थे उनके बाबूजी को, पापा को, बोले यार बाबूजी का लड़का भाईजाद है, यहाँ घूम रहा वहाँ घूम रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पे अटल थे और ईमानदार थे अंदर से। पहली बार उन्होंने चंदा करके किसी गरीब कन्या का बोरना गांव है हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर, वो चंदा करके उन्होंने अपनी मित्र मंडली से और कहाँ कहाँ से निःशुल्क विवाह करवाया था। वो बहुत पुरानी बात है, जब हम बचपन में ही थे। अच्छा, ये आप लोगों ने सुना होगा ये सारी न हाँ, ये मतलब हमें याद तो है कि ऐसा किया था, लेकिन हम ऐसे रहे होंगे या इनसे बड़े रहे होंगे, ऐसी बात थी वो। फिर वो जब सांसद बन गए, पहली बार तो विधायक बने, भारी वोटों से जीते, उनका मतलब लहर ऐसा था, अगर अपना शिवराज भैया, तो वो आज तक वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जब भी वो यहाँ आते हैं तो एक आम बुजुर्ग जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हुआ ऐसा, उनका मतलब कुर्ता तान के बात करता है, अरे भैया मेरी भी सुन, और वो सुनते हैं, उनको पता है ये मेरे ही तो है। तो ये उनका जो नेचुरल स्वभाव था, जो यहाँ से वो आज तक उनके चरित्र में मौजूद है। सबसे बड़ी घटना ये है, उनको कोई ऐसा पकड़ के बुला लेता है, शिवराज भैया मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, अरे कक्का मैं आपकी भी सुनूंगा। तो मतलब ये उनका स्वभाव आज तक ख़त्म नहीं हुआ, ना तो उनका युगो देखा, कभी युगो भी नहीं देखता। वो पुलिस वालों गार्ड को बोल देते, भैया ये मेरा गांव है और यहाँ आप किसी से दुखी मत हो ना, किसी को धक्का मत देना, यहाँ लोग मेरा कुर्ता भी खींचेंगे, वो फाड़ भी सकते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ कोई जाति करने की कोशिश मत करना, आप लोग हट जाओ, आने दो, कितने आ रहे हैं, मैं सबको जानता हूँ। वो आज तक उनको एक एक गली हर गांव की, ये 84-85 गांव है नहीं हमारे बेल्ट में, उनको एक एक गली याद है, एक एक मोहल्ला याद है, हर गांव का एक एक आदमी याद है कि कौन आदमी के, आज तक नहीं भूले उन चीज़ों को। वो जब भी आते हैं ये दिखता है उनके, मतलब नेचुरल है उस चीज़ की। तो याद है, मेरे बचपन की बात है वो, एक बार जब वो लाल चौक पे जो तिरंगा फहराने की बात आई थी, वहाँ एक आत्म यात्रा निकली थी जब। हाँ, वो मना हो गई थी, बोले तिरंगा कोई फहरा नहीं सकता। मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में। जी हाँ, वो लाल कृष्ण आडवाणी भी थे और उसमें मोदी जी उसके संयोजक थे। मोदी जी संयोजक थे। तो जब मतलब हम बचपन में ही थे तो एक साइकिल रैली हुई थी, बेटा आवाज़ नहीं, साइकिल रैली हुई थी, तो साइकिल रैली में जनसंघ के युवा नेता चल रहे थे। अच्छा। तो हमें पता लगा कि भैया आ रहे हैं, वो भैया के नाम से जाने जाते हैं, हाँ बस भैया, आप जहाँ भी कहोगे भैया ही कहेगा उनको। तो हम लोग यहाँ से पैदल गए थे डोभी के लिए, वो यहाँ नहीं आए थे, और डोभी बाज़ार में चौक में उनका टेंट लगा हुआ था, तो वहाँ उनका भाषण हुआ था। तो इतना ओजस्वी भाषण उन्होंने दिया था वो वहाँ डोभी में, जब हम बचपन, वो मुझे आज तक याद है। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ से बहुत लोग गए थे, कश्मीर हम लोग जा रहे हैं, और हम इसलिए जा रहे हैं अपनी हम तो अपनी जान हथेली पे लेके जा रहे हैं, अगर हम मर भी जाए तो हमें याद रखना, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। तो मतलब उनकी ऐसी हवा बन गई थी, वो एक भाषण सही, जब वो चुनाव लड़ने आए तो वैसे ही जीत गए। लोगों ने सोचा शिवराज सिंह जी नहीं जीत रहे, लेकिन हवा ऐसी, हर चुनाव में उनकी ऐसी हवा रहती कि यहाँ से उनको दिग्विजय सिंह नहीं हरा सकते, बुधनी सर। वो जन जन के मतलब बसे हुए नेता है, वो जैसे कहते हैं ना बसे हुए नेता है वो। तो जब नेतागिरी की बात आती है, शिवराज सिंह से कोई ऊपर हो नहीं सकता हमारे। 2003 में दिग्विजय सिंह ने हराया था राघवगढ़ में उनको, लेकिन वो कहाँ हराया था ये भी समझो, अपने गढ़ में हराया था। वो तो खुद गए थे उनसे लड़ने, वो हमारे गढ़ में कहाँ आए, वो हमारे गढ़ में आए? कभी उनकी हिम्मत हुई कि यार शिवराज सिंह मेरे गढ़ में आया तो मैं शिवराज सिंह के गढ़ में चलूँ? ये तो खुला चैलेंज है, वो जाए। वो तो खुद गए थे, और उनकी वोट कितनी कटी थी, वोट परसेंट उनका, वोट 30,000 पे आ गए थे। वो जो व्यक्ति 1 सवा लाख से जीत रहा हो, वो 30,000 पे आ गया, और पूरा परिवार लग गया था उनका, इतना तूफान था उनका वहाँ भी 2003 में भी, और मध्य प्रदेश के वहाँ बैठे थे वो। और अब मुझे कोई मतलब ये नहीं बताने वाला, मुझे आज भी वो याद है कि जब 40,000 दैनिक वेतन भोगियों को मध्य प्रदेश से निकाला गया था नौकरी से, उस समय किसी को 40 और किसी को 50 रुपये मिलता था, उनमें से लगभग 12,000 या 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। जब राजा जी कौन थे, मुख्यमंत्री जी थे, जब गरीबों की याद नहीं आई कि मैं 40,000 लोगों को भगा रहा हूँ, जो 40,000 या 50 रुपये रोज़ कमा रहे हैं, उनमें से आधे लोगों ने मतलब 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इसलिए हम बेरोजगार हो गए। तो मतलब मानस पटल पे ये नहीं उभरता किसी जर्नलिस्ट के कि भाई इन्होंने तो ये किया था, और इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया। आप ये बताइए
कि एक गरीब आदमी के घर उस ज़माने में जब डिलीवरी होती थी नहीं भैया, तो वो इतना परेशान हो जाता था कि 2-4 साल तो उससे वो डिलीवरी का कर्जा नहीं पट पाता था। अब किसी को देना पड़ रहा है। मतलब जननी आ रही घर लेने और छोड़ने, और वो लड्डू के पैसे भैया की तरफ से भैया दे रहे हैं, सरकार दे रही है। वहाँ से आपकी अस्पतालों की हालत सुधरी, वो हमारी आंखों की देखी बात है। अब होशंगाबाद चले जाइए, अब बुधनी चले जाइए, अब जिला अस्पतालों की हालत देख लीजिए आप कि वहाँ कितना पहले क्या कल्चर था, अब कितनी साफ़ सफाई है, वहाँ कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ कितनी जननी खड़ी हुई है। फ़ोन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जननियाँ जाती है आपको। उस ज़माने में था ऐसा। ये योजना के जब कांग्रेस की आँख मूंद के बैठी थी उस ज़माने में भोपाल में, जिनसे चौराहे पे इतने गड्ढे हुए करते थे 2000 में, केवल इतना है कि दीवालों पे लिखा था भोपाल की चौराहे पर, दिग्गी राजा जिंदाबाद, वो खड्डों में। आप उस ज़माने में आप कभी भोपाल अगर आए होंगे, और आज के भोपाल को अनेकों किस्से हैं उनके, जितने बयां नहीं उन्होंने मतलब आप देखिए, उन्होंने सांसद बनने के बाद लगातार 6 सम्मेलन तो हमारे यहाँ से किए, जिसमें कभी 50 जोड़े, कभी 51 जोड़े, कभी 80 जोड़े। तो मानस पटल पर छाए हुए नेता है, और भगवान करे वो और आगे बढ़े।